सी आज बहुत अच्छे एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं। क्लॉक पे बेस्ड डायरेक्ट एग्जांपल से ही समझाता हूं कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। लिखेंगे फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर, फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ एंगल बिटवीन, find the degree and radian measure of angle between an hour hand and minute hand. Find the degree and radian measure of angle between an hour hand and minute hand of the clock at 20 minutes past 7. At 20 minutes past 7. पढ़िए क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करिए क्या पूछा है। चलो सुनिए। बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन एन आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 20 minutes past 7। कि एक क्लॉक है बोल रहा है जिसमें 7:20 हो रहा है और 7:20 पे जो आवर हैंड और मिनट हैंड है उन दोनों हैंड्स के बीच का क्या चाहिए? एंगल चाहिए। एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज, करेक्ट। और अगर क्लॉक में आप मिनट हैंड और आवर हैंड देखें तो वो रेज के समान ही निकलती है सेंटर से। वैसे जो अपने को एंगल पता करना है मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में, उस समय का अपने को टाइम दिया हुआ है 7:20, 20 past 7। So this is 12, 1, this is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 चलेगा। ऐसा अपन ने एक क्लॉक बना लिया, चलेगा ना। और 7:20 पे आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में जो एंगल है वो पता करना है। कितने बजे? 7:20। मिनट हैंड कहां पर होगा? 4 पे। वेरी गुड। मिनट हैंड 4 पे होगा और मिनट हैंड की लेंथ बड़ी होती है, बराबर। सो अपन ने मिनट हैंड बना लिया। आवर हैंड कहां पर होगा? क्या बात, 7 से थोड़ा आगे होगा ना। अगर 7 पे होगा, अगर होगा, जो कि असल में होगा नहीं। 7:20 पे 7 पे थोड़ी होता है ऐसा। 7 पे रहता है कि तू 1 घंटा चल ले, फिर मैं आके आता हूं 1 घंटा। वो साइमल्टेनियसली बढ़ते रहते हैं ना, है कि नहीं। फिलहाल अगर कॉमन सेंस लगाया तो 60 मिनट्स में, इन द टाइम ऑफ 60 मिनट्स, आवर हैंड एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाता। अरे है कि नहीं। सो 20 मिनट्स 60 मिनट्स का 1/3 होता है।
तो 1/3 आगे निकल गया होगा। कौन? आर हैंड 7 से थोड़ा सा 1/3 आगे निकला होगा कि नहीं? ये हो रहे हैं 7:20। और अब अपने को निकालना है इन दोनों हैंड्स के बीच का एंगल। अंधाधुन पढ़ना, रैंडम पढ़ना और उसके अलावा प्लानिंग करके पढ़ना। प्लानिंग करके पढ़ेंगे तो मैथ्स कैसे इजी हो जाता है, ध्यान से सुनिए। पहले कंसेप्ट बनाएंगे, एक बार कंसेप्ट बन गया आपको एग्जाम्पल इजी लगेगा। उसके लिए ध्यान से आने वाले 7-8 मिनट ध्यान से सुनिए। चाहे मिनट हैंड हो चाहे आवर हैंड हो, आवर हैंड या मिनट हैंड, सोचो 12 से 12 तक अगर घूम गया कोई भी हैंड तो कितना एंगल ट्रेस होगा? बिकॉज इन वन रोटेशन there are 360 degrees. Therefore, for any hand, if it completes one rotation from 12 to 12, it traces 360 degrees. मतलब 12 से 12 360 डिग्री से, करेक्ट? But that 360 degree angle is actually divided in 12 पार्ट्स, 12 टुकड़े करे गए ना। 1 2 3 4 5 6 बराबर। कॉमन सेंस। एन एंगल ऑफ 360 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल पार्ट्स। सो हर पार्ट में कॉमन सेंस 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12, 30 डिग्रीज हर पार्ट में एंगल की वैल्यू होगी, बराबर। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, दैट द एंगल बिटवीन एवरी 2 consecutive numbers of a clock, एंगल बिटवीन एवरी 2 consecutive numbers of a clock is 30 डिग्री। दिमाग में बिठा है क्या? हर 2 नंबर्स के बीच में 30 30 30 30 30 30 होगा ना। बिकॉज इंटायर कंप्लीट एन एंगल ऑफ 360 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल पार्ट्स। सो ईच पार्ट विल हैव द मेजर ऑफ 30 degrees. Therefore, we can say that angle between every 2 consecutive numbers is what? 30 degrees. बराबर। हर 2 नंबर्स के बीच में एंगल का मेजर कितना होगा? 30 डिग्रीज। अब पहले मिनट हैंड की बात करते हैं। मिनट हैंड एक नंबर से दूसरे नंबर तक कितनी देर में पहुंचता है? 11th के स्टूडेंट है, मैंने बोला मिनट हैंड एक नंबर से दूसरे नंबर तक कितने मिनट में पहुंचता है? 5 मिनट में। तो मैंने कहा मिनट हैंड जब एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाता है, एक नंबर से दूसरे नंबर तक मिनट हैंड कितने मिनट्स में जाएगा? 5 मिनट में। And just we said that the angle between every 2 consecutive numbers is 30 degree. So minute hand traces, or minute hand in 5 minutes it traces 30 degrees. नहीं, हर 5 मिनट में मिनट हैंड कितने डिग्री का एंगल ट्रेस करेगा? तो 1 मिनट में कितने डिग्रीज का एंगल ट्रेस होगा? 6 डिग्रीज। ब्रेन में बिठा लो इसको, मेमोराइज करो। इन एवरी 1 मिनट ऑफ टाइम मिनट हैंड ट्रेसेस एन एंगल ऑफ 6 डिग्री। एक दूसरा तरीका भी है समझाने का, मैं कोशिश कर सकता हूं, लेकिन फिर स्टूडेंट भी वैसे जज्बे मदद वाले चाहिए। मिनट हैंड इन 1 hour इट completes 1 rotation. सुना?
minute hand completes one rotation in 1 hour. Means minute hand completes 360 degrees in 60 minutes. 60 मिनट में मिनट हैंड 12 से 12 तक पहुंचेगा ना, और 60 मिनट में 60 मिनट्स में मिनट हैंड 360 डिग्री ट्रेस करेगा ना, तो हर मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 ना, तो मिनट हैंड 6 डिग्री 6 डिग्री 6 डिग्री 6 6 6 6 कितने 6 60 टाइम्स 360 डिग्री. टाइम और एंगल को रिलेट कर रहा हूं मैं. इन एवरी मिनट ऑफ टाइम, क्या बोला, minute hand traces an angle of, that's why in 5 minutes it traces 30 degree and it reaches from one number to another number. समझा? R hand की बात कर. R hand goes from one number to another number in the time of 60 minutes, मतलब 1 hour. एक घंटे में आर एंड एक नंबर से दूसरे नंबर पे, मतलब 60 मिनट्स में. कानों से नहीं सुने, कानों से सुनेंगे तो नहीं समझता अनाया, ध्यान और दिल से सुना जाता है. मीन्स आर हैंड ट्रेसेस एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज इन 60 मिनट्स. 60 मिनट में 30 डिग्री चलता है. कौन? आर हैंड. तो एक मिनट में आधा डिग्री. देखा, कानों से सुना ना, इसलिए आपको आता नहीं. गणित दिमाग से नहीं पढ़ा जाता, गणित इधर दिल से पढ़ा जाता. एक बार कोशिश करता हूं, नहीं तो 5वीं के बच्चे को समझा सकता हूं मैं. अरे एक घंटे में आर हैंड एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाएगा ना, मतलब एक घंटे में आर हैंड 30 डिग्री ट्रेस करेगा ना. सोचो, 1 hour, in time of 1 hour आर हैंड ट्रेसेस, मीन्स इन 60 minutes आर हैंड ट्रेसेस. अरे शट, क्या लोग है तुम. मेरे को इसको एडिट भी नहीं कर सकता मैं. अरे 7 मिनट में कितना डिग्री ट्रेस करेगा? 30 डिग्रीज. एक मिनट में कितना ट्रेस करेगा? हाफ डिग्री. एक बार और बोलूंगा सिर्फ. इन द टाइम ऑफ 1 hour our hand goes from one number to another number. ना, ऐसा इंग्लिश नहीं समझी. एक नंबर से दूसरे नंबर तक और आर हैंड जो है वो एक घंटे में पहुंचता है ना, मतलब 60 मिनट्स में एक नंबर से दूसरे नंबर तक पहुंचता है ना, मतलब 60 मिनट्स में 30 डिग्री जाता है ना. कितने मिनट्स में 30 डिग्री? 60 मिनट्स में 30 डिग्री. एक मिनट में कितना आगे जाएगा? हाँ, हाफ डिग्री, हाफ डिग्री, हाफ डिग्री. ऐसे कितने हाफ डिग्रीज? 60 टाइम्स. सो दैट्स व्हाई इट ट्रेसेस एंगल ऑफ 30 डिग्रीज इन 60 minutes. मीन्स इन एवरी मिनट ऑफ टाइम आर हैंड ट्रेसेस हाफ डिग्री ना. हंसने की बात नहीं है भाई, आपको हंसी आ रही है. टाइम कितना हुआ है? 7:20. अगर ये 7 और 4 पे ही होता, मिनट हैंड अगर 4 पे होता और आर हैंड अगर 7 पे ही होता, अगर होता 7 पे, तो कितने डिग्री का एंगल होता? 90 डिग्री. बिकॉज द एंगल बिटवीन एवरी टू
consecutive numbers is 30, so 4 to 5 30, 5 to 6 30, 6 to 7 30, कितना हो गया 90। लेकिन 20 मिनट आगे जा चुका है 7 से, और 1 मिनट में आर हैंड कितना आगे जाता है, हाफ डिग्री। तो 20 मिनट में कितना आगे जाएगा, 10 डिग्री। क्या पढ़ रहे हैं, टोटल एंगल कितना होगा, खत्म, 100 डिग्रीज। बुक में तो ऐसा भी नहीं लिखा हुआ है। बुक में बताया क्या लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है 7:20। 20 मिनट मतलब 1/3 ऑफ एन आवर। सो इन फ्रॉम 7 to 8 इट विल go 1/3 of that angle, 30 degree। 1/3 of 30 degree is what? तो 10 डिग्री आगे चला गया, कितना हो गया 100 डिग्री। बुक में तो ऐसा लिखा हुआ है। तो कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि बुक वाला तो ज्यादा अच्छा है, आपने डिफिकल्ट बना दिया। नहीं, बुक वाले क्या करते हैं, 7:15 तो बोलते हैं 15 मिनट में 1/4 आगे गया, 7.5 डिग्री। 20 मिनट में 1/3 आगे गया, 10 डिग्री। समझ रहे हैं, 7:30 बजे क्या बोला, हाफ ऑफ 30 डिग्री, 15 मिनट। लेकिन मेरा हिसाब ज्यादा अच्छा है। मैं तो ये बता रहा हूं कि हर मिनट में वो आधा डिग्री जा रहा। तुम 7:20 और 10 मिनट और 15 मिनट और 7:30 का टाइम बताते हो। मेरा गणित 7:17 भी बोलेगा ना, तो 7:17 का मैं तुम लोगों को एंगल बता दूंगा। नहीं, क्योंकि हर मिनट में आगे गया, तो 17 मिनट में कितना आगे जाएगा वो, ओके 8.5 डिग्री। नहीं, और 17 मिनट में 4 से पीछे, 3 और 4 के बीच में कितना है, 30 डिग्री है ना। ओके, तो हर मिनट में मिनट हैंड कितना आगे जाता है, अभी बताया था 6 डिग्री। नहीं समझा, तो 17 पे 18, 19, 20, ओके 6, 18 डिग्री पीछे भी जाएगा। सो 18 और 90 और 8.5। नहीं समझा ना गणित, इधर से पढ़ना पड़ता बाबू, इधर से। कम से कम हंसिए नहीं। फिर से रिपीट कर दो, आपको समझा नहीं, कॉन्फिडेंस दिलाऊंगा। 7:17, 7:17, ये 15 है ना, 16, 17, 18, 19, 20। हर मिनट में मिनट हैंड कितना आगे जा रहा है, 6 है ना। तो ये पीछे भी, ओके 15, 16, 17, तो ये 6, 6, 6, 18 डिग्री पीछे होगा ना। और 7 ओके क्या है, 17 मिनट है। तो हर मिनट में आर एंड आधा, तो 17 में 8.5। 4 और 7 के बीच में कितने डिग्री था, 90 डिग्री। पीछे कितना गया, 18 डिग्री। आगे कितना गया, 8.5 डिग्री। समझा कि नहीं, 8.5। ओ भाई समझ में आ रहा। तो इतना एंगल मैं तो कोई भी टाइम का बता सकता हूं। नहीं समझा, यह मेहनत करनी पड़ती है। मैंने तो इतना गणित पढ़ लिया है कि मैं हर सेकंड में लेकिन किताबों में ऐसे एग्जाम्पल तक नहीं, ऐसे पढ़ाता नहीं। हर सेकंड में आर हैंड कितना ट्रेस करेगा वो भी बता सकता हूं। लेकिन छोड़ो, सेकंड हैंड बातें भी नहीं करेंगे, सेकंड हैंड चीजें भी नहीं खरीदते। अपन आया समझ, 100 डिग्री समझा क्या कैसे हुआ। आपको कंसेप्ट वाइज आपको क्या लगता है, क्या याद रखना चाहिए, पता है क्या याद रखना चाहिए? मतलब ये जो एग्जाम्पल पढ़ा रहे हैं इसमें मेन कंसेप्ट क्या है? मेन कंसेप्ट है कि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री चलता है, और आर हैंड 1 मिनट में, बस खत्म ना। बस आज का क्लास ही खत्म हो गया। 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बोलता है फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ, फोकस ऑन पढ़ाई, डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन एन आर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक एट 3:40। ये हटा दिया तो मैं बोलो तो डायग्राम टाइम दूसरा बना दूं। 3 बज, कोई बात नहीं,
3:40 पे बोल रहा है, बताओ 3:40। भाऊ सुन रहे क्या? 40, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 40 में मिनट हैंड किधर होएगा? पक्का 8 पे ही होगा फिक्स, कि आगे पीछे होगा? चलो इसकी चिंता नहीं है, 8 पे होगा फिक्स, बराबर। और 40 मिनट पे 3:40 कितना आगे जाएगा 3 से? हाँ मिनट नहीं, एंगल की बात कर रहा हूं। मिनट का अपन तो एंगल फाइंड कर रहे हैं ना। 40 मिनट में 3 से कितना डिग्री आगे जाएगा? 20 डिग्री। नहीं, प्रॉब्लम कहां है आप समझिए। प्रॉब्लम है दिमाग। आदमी बहुत दिमाग लगा के जिंदगी जीता है, तो जो लोग ज्यादा दिमाग लगाते हैं ना जिंदगी में, वो फंसते हैं। आप समझते नहीं। अरे हर मिनट में, क्या बोला? आर हैंड कितना? देखो मिनट हैंड 1 मिनट आगे जा रहा, टाइम की बात कर रहा, मतलब मिनट हैंड 6 डिग्री आगे जा रहा, उतनी देर में आर हैंड कितना आगे जाएगा? ½ डिग्री। 6 डिग्री 6 डिग्री 6 डिग्री 6 डिग्री, इसके 6 डिग्री पे मैं आधा आधा आधा, नहीं समझा? 60 बार 6 6 6 6 करके एक चक्कर कर लेता है, और इस 60 बार आधा आधा डिग्री करके एक नंबर से दूसरे नंबर तक। 3:40। तो 3:40 में मिनट हैंड तो 8 पे रहेगा ना, लेकिन इन 40 मिनटों में आर हैंड 20, हर मिनट में आधा डिग्री, 40 मिनट में 20 डिग्री आगे जाएगा कि नहीं? भाई ठीक पढ़ा रहा हूं ना? अगर ये 3 पर ही होता और 8 पर ही होता, अगर होता, कॉन्फिडेंस नहीं है इसलिए पॉज दिया, तो एंगल ये वाला कितना होता? 30 into 5, 150 डिग्रीज, है ना? लेकिन कितना आगे चला गया ये? 20 डिग्री। क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। एंगल कितना होगा? 130। अब प्रैक्टिस से एक चीज याद रखना, चाहे 7:20 हो, 3:40 हो, हमेशा आगे आगे जितना जाता है ना, वही हमेशा याद रखना, पीछे पीछे वाला नहीं। जैसे मैंने 7:17 बताया था ना, उसमें पीछे गया था मैं, पीछे जाना बंद कर दो, आगे ही आगे जाओ। नहीं, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। टाइम कितना हुआ है? 3:40। ये तो 40 पे है, 3:40, तो आगे कितना गया वो? 20 डिग्री। तो वो 3 और 8 के बीच के एंगल में से 20 डिग्री माइनस कर देना। नहीं, ये मत सोचना कि वो एएम वाला टाइम है कि पीएम वाला, रात का है कि सुबह का है। और पांचट जोक नहीं समझा ना जोक? अरे एंगल तो उतना ही होगा ना। और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, would I find the angle between आर हैंड एंड मिनट हैंड। देखते हैं अभी आप समझा पा रहे हैं कि नहीं। 5:15 कितना हुआ टाइम? 5:15, 5 हिंदी में बोलो 15 में। मिनट की तो चिंता नहीं, और 5:15 में आर हैंड 5 पे रहेगा क्या? हाँ समझा। अब हो रही है प्रैक्टिस। हंसना नहीं है कभी भी, गंभीर हो जाए तो फिर हंसना है। 7.5 डिग्री आगे जाएगा ना। बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। बुक में बोलते हैं कि ओके 15 मतलब 1/4 ऑफ एन आवर, सो 1/4 ऑफ कितना होगा? 30 डिग्रीज। अरे समझा ना। लेकिन अपन ने तो ज्यादा अच्छा गणित पढ़ लिया कि हर मिनट में
आधा डिग्री, हर मिनट में आधा डिग्री, हर मिनट में, और ये हर मिनट में मिनट एंड 6 डिग्री, खत्म। मैंने तो कहा ना मेरी तो इतनी पढ़ाई है, मैं सेकंड का भी निकाल चुका था, लेकिन बंद कर दिया पढ़ाना, पहले पढ़ाता था। चले, हाँ सॉरी, एंगल तो बताया नहीं। 5:15, कितना एंगल होगा? 5:15 कितना एंगल होगा? 60 प्लस 7.5, समझा ना? कर लेंगे ना अभी। अब क्या बोल रहा है? क्वार्टर टू 12, क्वार्टर टू 12, ठीक है। 12 बजे होगा कि 12 से पीछे होगा? पीछे होगा ना। अब देखो ध्यान से सुनना, अपने को आगे आगे वाला ही पता करना है। अगर 11 पर ही होता तो एंगल कितना होता? 60 डिग्री, प्लस कितने मिनट्स, मिनट एंड आगे चला गया 45, और हर मिनट, हाँ आगे, मैंने कहा ना पीछे वाला नहीं पढ़ने का, सब आगे पढ़ोगे तो सही होगा। 45 मिनट्स में, अरे समझा? आर एंड कितने डिग्री से आगे जाएगा? 45 का, हाँ 22.5 देश की भाषा हिंदी में। फंडा क्लियर हुआ? मेहनत करनी पड़ती है और ध्यान भी लगाना पड़ता है। आज से आधे घंटे पहले तक आपको ऐसी कोई चीज पता नहीं थी, और उसके आप 20 मिनट पहले तक आप समझने में स्ट्रगल कर रहे थे। अब आप इनफ, आई थिंक कॉन्फिडेंट है कि समझ गया सब क्या हो रहा है। हर मिनट में मिनट एंड 6 डिग्री, और हर मिनट में आर एंड आधा डिग्री, गेम खत्म। समझा?